आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आए दिन खुद आतंकवाद का शिकार होता रहा है। फिर भी यह बात उसकी समझ से दूर है कि जिस जहर को वो पाल रहा है वही उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मंगलवार की शाम को खैबर पख्तूनवा में जो उस धमाके हुए हैं उससे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंक को पाल रहा है। रिपोर्ट देखिए। लगातार सुसाइड अटैक से पस्त पाकिस्तान मंगलवार देर शाम एक बार फिर आत्मघाती हमलों से दहल उठा। पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूटे फिदाइनों ने पाकिस्तान के आर्मी बेस को निशाना बनाकर इतना जबरदस्त हमला किया कि देखते ही देखते खैबर पख्तूनवा के पाक आर्मी कैंप में हर तरफ चीख पुकार मच गई और आर्मी कैंप धुएं के गुबार से ढक गया। पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाकर किया गया यह आत्मघाती हमला कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस हमले में अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले को लेकर अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक खैबर के बन्नू जिले में मौजूद सैन्य छावनी को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी 2 कारों का इस्तेमाल किया। हमलावर सीधे विस्फोटक से भरी कार लेकर छावनी परिसर में घुस गए, जिसके बाद एक भीषण विस्फोट होने लगे। बताया जा रहा है कि इस आत्मघाती हमले के बाद कुछ हथियारबंद हमलावर आर्मी कैंप के अंदर भी घुसते दिखे, लेकिन धमाकों से चौकन्ने हुए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि उन्होंने 6 आतंकियों को मार भी गिराया है, लेकिन इस हमले के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में खौफ पसर गया और आवाम डर के साए में जी रही है। बन्नू में एक के बाद दिग्गज 2 धमाके हुए, उसकी वजह से यहाँ के जो इर्द गिर्द इलाके हैं जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ पर घरों की छतें, दीवारें और जिगर जो भारी अशिया है वो गिरी है, जिसकी वजह से भारी कैजुअल्टी जो है वो हमारे डीएसपी अस्पताल में आ रही है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला भले ही आर्मी कैंप को निशाना बनाकर किया था, लेकिन इस आत्मघाती हमले के शिकार ज्यादातर वो आम नागरिक बने जो हमले के दौरान सैन्य छावनी के आसपास मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक मरने वाले ज्यादातर लोग सैन्य छावनी के आसपास रहने वाले लोग हैं। टूरिज्म बढ़ाने की बात की जा रही है। टूरिज्म बढ़ाए जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़े और लोग यहाँ पर आए, घूमने फिरने आए। बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में, लेकिन बात सारी ये कि ऐसी सिचुएशन में कौन आएगा। किस तरह से एक सुसाइड बॉम्बर अटैक किया गया और उसमें जो है कई लोगों की जानें गई, उसके साथ साथ टीटीपी के अटैक्स अलग चल रहे हैं। तो देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान आकर घूमने फिरने के बारे में सोचेगा। पाकिस्तानी फौजी कैंप को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर से जुड़े जैश अल फुरसान संगठन ने ली है, जिसने हाल ही में टीटीपी के साथ हाथ मिलाया है, जो इस बात का सीधा सबूत है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। खासकर टीटीपी के सामने पाकिस्तानी फौज टिकने के हालात में नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी की आईएसआई ने ही तालिबान को खात्मानी दिया और टीटीपी को खड़ा किया, लेकिन ध्यान रहे कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन एजेंडे पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलते हैं और यही कारण है कि जिसने उन्हें खड़ा किया आज वो उसी के खिलाफ यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो गए हैं। कुल मिलाकर दुनिया को आतंक से दहलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जहर से मर रहा है। पाक में चीख पुकार मची है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन नए साल में पाकिस्तान में कई धमाके हुए हैं, कई हमले हुए हैं, जैसे पाकिस्तान कांप उठा है। जनवरी 2025 में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। दरअसल दिसंबर 2024 की तुलना में यह संख्या 42% ज्यादा हो गई है। पूरे पाकिस्तान में 74 आतंकी हमले मात्र 2 महीने के भीतर हुए हैं। इन आतंकी हमलों में 91 लोगों की मौतें हुई हैं, 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। सैनिकों पर हमले किए जाते हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात यह कर लेते हैं कि आखिर विद्रोहियों से किस तरह से पाकिस्तान अब परेशान होता जा रहा है। वो विद्रोही जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उनके आगे कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो सही हैं और शहबाज शरीफ उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ कमजोर जरूर पड़ रहे हैं।
एक तरफ पाकिस्तान में फिदाइन हमले बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं पाक सेना के साथ इसका नुकसान आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इससे कोई मतलब नहीं है, तभी तो लोग मर रहे हैं और शरीफ अपनी मस्ती में मस्त हैं। दुनिया भर के देशों को अपनी आतंक नीति से दहलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जहर से मर रहा है। पाकिस्तान में हर रोज सुरक्षा बलों का जनाजा उठ रहा है। आतंक के जिन सांपों को पाकिस्तान ने खुद दूध पिलाया, उन्हें पाला पोसा, अब वही सांप पाकिस्तान को डस रहा है। इसका ताजा उदाहरण है पाक के खैबर में सुरक्षा बलों के कैंप पर हुआ आत्मघाती हमला। हालांकि पाकिस्तानी फौज यहाँ खुशकिस्मत साबित हुई और इस हमले में ज्यादातर पाकिस्तान के आम नागरिकों को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त खैबर के बन्नू छावनी के पास हमला हुआ, उस वक्त छावनी के पास एक मस्जिद में आम लोगों की भारी भीड़ थी जो रमजान का रोजा तोड़ने के लिए मस्जिद में जमा हुए थे। इसलिए जान निर्दोष नागरिकों की गई और पाक फौजी बच गए। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत यहीं पर खत्म होती नहीं दिख रही। पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ टीटीपी और उसके साथ आए आतंकी गुट ही नहीं, बल्कि बलोच विद्रोहियों ने भी पाकिस्तानी फौज का जीना दूभर किया हुआ है और बलोच विद्रोही लगातार पाक फौजियों को निशाना बना रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी अफगानिस्तान में तालिबान रूल का समर्थन करती है, खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है और पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराना चाहती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज के लिए किस तरह काल बन गई है, इसका अंदाजा बीएलए के हमलों पर तैयार किए गए आंकड़ों से लग जाता है, जिसमें सिर्फ जनवरी की बात करें तो जनवरी में बलोच विद्रोहियों ने पाक फौज पर 35 हमले किए, जिनमें सिर्फ कैच इलाके में 11 अटैक को अंजाम दिया गया। करीब 94 सुरक्षा बलों की मौत का दावा है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ बलूचिस्तान में हर रोज 4 से 6 पाक फौजी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी की आईएसआई ने ही तालिबान को खाकबानी दिया और टीटीपी को खड़ा किया, लेकिन ध्यान रहे कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन एजेंडे पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलते हैं और यही कारण है कि जिसने उन्हें खड़ा किया आज वो उसी के खिलाफ यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो गए हैं। ये तो हुए सिर्फ बलूचिस्तान के हालात। पाकिस्तानी फौज के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी किस तरह से साक्षात काल बन गई है, ये किसी से छिपा नहीं। सिर्फ जनवरी में ही टीटीपी ने पाकिस्तान पर 110 से ज्यादा हमले करने का दावा किया, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई। जाहिर है पाकिस्तान की सेना दो पार्टों के बीच फंस गई है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका से लोहा ले चुके तालिबानी लड़ाके हैं, तो दूसरी तरफ आजादी के लिए जान लौटा देने वाले निकले बलोच विद्रोही, और ये दोनों ही